हेलो फ्रेंड्स। टुडे इज 3rd of October 2022। करंट अफेयर्स की दुनिया से क्या है आपके लिए आज के हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स में हम देखेंगे कि नेशनल में आपको क्या न्यूज़ है, हमारे देश से क्या बड़ा न्यूज़ आ रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल लेवल पर क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर हम जानेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहते हैं स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स पर बहुत ही ध्यान देंगे आप। बुक्स एंड ऑथर्स में क्या है आपके लिए, और ट्रेंडिंग न्यूज क्या चल रहा है अभी, राइट। तो यहाँ पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार इंडिया का रैंक अभी क्या है। और इंडिया ने बहुत बड़ा जंप लिया है, 81 से अब ये 40th पोजीशन पर आ गया है इन 7 years। तो इसका राइट आंसर है 40th पोजीशन है इंडिया का, और ये काफी बड़ा जंप है। टेक अवेज देखते हैं। इंडिया हैज क्लाइम्ब टू 40th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ ह्यूज लीप of 41 places in 7 years. Quite a big achievement. So, who among the following was the only Indian name? Only Indian. Okay, remember this name in Times 100 Emerging Leaders list released in September 2022. So, दुनिया के टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स में किस भारतीय का नाम है? सो दिव्यांग, तुराखिया, नकुल अग्रवाल, आकाश अंबानी या बिनी बंसल। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, आकाश अंबानी। ये रहे आकाश अंबानी, यहाँ पर इनके पिताजी है मुकेश अंबानी, और ये जियो के अभी यहाँ दिया हुआ है रिलायंस जियो चेयरमैन। तो जियो के चेयरमैन बने हैं आकाश अंबानी, सन ऑफ बिलियनर मुकेश अंबानी, हैज बीन नेम्ड इन द टाइम 100 नेक्स्ट द मैगजीन्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स राइजिंग स्टार्स। अगला पॉइंट आ रहा है, मोहम्मद बिन सलमान हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन सितंबर 2022। ये नाम भी याद रखिए, मोहम्मद बिन सलमान। तो ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली? यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया या यमन। राइट आंसर इज सी, सऊदी अरेबिया। कहां पर है सऊदी अरेबिया? ये देख लीजिए, यहाँ का कैपिटल रियाद है, यहाँ का करेंसी है सऊदी रियाल। सो रियाद यहाँ का कैपिटल है और सऊदी रियाल यहाँ का करेंसी है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चले तो देखिए कहाँ पर पड़ता है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, और यहाँ भी ये याद रखिएगा ये है इजराइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रहा सऊदी अरेबिया। थोड़ा सा बड़ा करके हम इसे देख लेते हैं। ये हो गया ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया यहाँ पे है, और ये है आपका इजराइल, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में बना रहता है, इसको इसलिए इसको याद रखेंगे। यहाँ पर एक जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में ये पड़ता है, और ये तो जॉर्डन कंट्री है, इसी के इस रिवर का ये एक नेक्स्ट पार्ट, वेस्टर्न पार्ट है, वो है इजराइल। ये सारे कंट्री यहाँ के इंपॉर्टेंट है, लेबनान, सीरिया, इराक, काफी हलचल मची रहती है इन सब जगहों पे, तो आप इनको याद रखेंगे। टेकअवेज में देख लेते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज रिप्लेस्ड हिज फादर किंग सलमान एज प्राइम मिनिस्टर। कैपिटल रियाद, करेंसी सऊदी रियाल। Okay, so Team World defeated Team Europe to win the Lever Cup 2022 for the first time. So Lever Cup is related to which sports? अगर आप इस प्लेइंग एरिना को पहचानते हैं तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है। फिलहाल यहाँ ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वाश या टेनिस, और राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज टेनिस। ये एक टीम इवेंट होता है, दो टीमें होती है, एक यूरोप की टीम होती है जिसमें यूरोप के टॉप प्लेयर्स रहते हैं, और दूसरे बाकी यूरोप छोड़ के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वहां के जो टॉप प्लेयर्स है उनका टीम बनता है। लेकिन अभी तक हर बार यही हुआ कि यूरोप के ही प्लेयर या यूरोप की टीम ही जीतती थी। ये पहली बार हुआ कि वर्ल्ड टीम जो है वो इसमें विनर हुआ। टेक अवेज देख लेते हैं। टीम वर्ल्ड डिफीटेड टीम यूरोप टू विन द लेवर कप 2022, दैट इज टेनिस, फॉर द फर्स्ट टाइम। द 2022 लेवर कप वाज 5th एडिशन ऑफ द लेवर कप, यानी पहले 4 बार जो टूर्नामेंट हो चुका, हर बार टीम यूरोप ही जीता है, राइट। तो ये कहाँ खेला गया ये भी याद रखेंगे, तो ये खेला गया है लंदन में, इंग्लैंड में, राइट। अगला पॉइंट आता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज रिसीव्ड द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर इंट्रोड्यूसिंग द ईजीआर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। ईजीआर स्टैंड्स फॉर, ठीक है, पहले ये देखते हैं फिर मैं डिटेल में ही बता दे रहा हूं आपको। सो
ऑप्शन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, और यही आंसर है इसका, ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट स्टैंड्स फॉर EGR, राइट। इसमें होता क्या है, BSE has received the final approval from the capital market regulator SEBI for introducing the electronic gold receipt on its platform. किस तरह से काम करता है देखिए, यहां पता चलेगा आपको। How it works: investors can buy electronic receipts for gold kept in vaults. तो गोल्ड आपका वॉल्ट में रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट मिलता है। आप इस रिसीट को आप ट्रेड कर सकते हो, अगर उसके बायर है तो हायर रेट पे आपका बिक जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। दीज कुड ऑल्सो बी एक्सचेंज फॉर फिजिकल गोल्ड एट ऑथराइज्ड वॉल्ट्स, यानी कि यहां पर आपको ये फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर टर्म ऑफ 3 years, अगले 3 साल तक के लिए नए अटॉर्नी जनरल बने हैं, ये कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, और राइट आंसर आ गया आर वेंकट रमानी। ये रहे, ये सीनियर एडवोकेट है और इनको अपॉइंट किया गया है एज द अटॉर्नी जनरल। सीनियर एडवोकेट R. Venkat Ramani has been appointed as the Attorney General of India for a term of 3 years. He will succeed K.K. Venugopal, whose term will end in September 30th. Right? Now, next point. Next point देखते हैं. Who has been conferred with the National Lata Mangeshkar Award for the year 2021? लता मंगेशकर अवार्ड एक जाना माना यह अवार्ड है, ग्रेट सिंगर लता मंगेशकर के नाम पे है। तो इस बार किसको दिया गया? यहाँ जो 4 ऑप्शन है इसमें से क्या राइट आंसर है? और राइट आंसर है यहाँ पे नोटेड प्लेबैक सिंगर कुमार सानू, डी ऑप्शन। इनके अलावा शैलेंद्र सिंह एंड म्यूजिक कंपोजर डिओ आनंद मिलिंद को भी ये मिला है नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट सिंगिंग लेजेंड एट हर बर्थ प्लेस इंदौर। तो लता मंगेशकर जन्म इंदौर से है और ये उनकी 3 सिस्टर्स हैं, ठीक है। इनके एक भाई भी हृदय नाथ मंगेशकर, आई बिलीव कि ये वही है, हृदय नाथ मंगेशकर ही है ये। 3 बहन 4 बहनें थी, एक तो गुजर गई, और ये इनके भाई हैं हृदय नाथ मंगेशकर, राइट। अगला पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर will set up a production facility in India to develop the Carl Gustav M4 soldier fired weapon system। ये देखिए कंधे पे रख करके ये मिसाइल फायर किया जा सकता है, और ये एक कंट्री जो इसको प्रोड्यूस करता है, अब इंडिया में भी ये इसका प्रोडक्शन फैसिलिटी लाएगा। तो ये कौन सा कंपनी है? SAAB या BAE सिस्टम, बोइंग या ब्रह्मोस एरोस्पेस? राइट आंसर इज ए, दैट इज SAAB ऑप्शन। यहां पर देख लेते हैं टेकअवेज में, स्वीडिश डिफेंस कंपनी। तो कहां की कंपनी है? स्वीडन की। इसका नाम है साब, SAAB, राइट। हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू सेट अप अ प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया for its Carl Gustav M4 soldier fire weapon system. The M4 is one of the world's most popular pieces of military equipment utilized primarily by the social forces. अगला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडियन के लिए। Who among the following has topped the IIFL Wealth Hurun India 40 and under self-made rich list 2022? अभी आपने एक और रिच पर्सन का नाम सुना, अंबानी फैमिली से। तो उनको तो एक ऊपर से मिला, उनके फादर, उनके फोर फादर ने एक बड़ी कंपनी रखी हुई है, उसका एक पार्ट के आप जियो के वो हेड बने हैं, तो इन्होंने इनहेरिट किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फ मेड रिच लिस्ट में आए हैं, और उसमें यहां बताना है कि इसमें टॉप कौन किया? निखिल कामत, भवेश अग्रवाल, दिव्यांग तुराखिया या कैवलव वोहरा? राइट आंसर है ए, दैट इज निखिल कामत। ये इनका फोटो है निखिल कामत का। सो निखिल कामत, को फाउंडर ऑफ जीरोधा, टॉप द IIFL Wealth Hurun India 40 and under self-made rich list 2022 with a net worth of 17,500 crore. What a whooping amount! 17,500 crore की मालिक हैं। भवेश अग्रवाल, co-founder of Ola, वो कार वाली कंपनी, came at the second place, and Divyang Turakhia of Media.net is at the third position. Now एक और बड़ा चीज आ रहा है, अब छोटी छोटी दुकान भी एक
बहुत ही स्मॉल साइज का एटीएम रखेंगे, यानी आपको अगर पैसे निकालने हैं तो वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड ही, लेकिन वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं, या जमा करना हो तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी जो एटीएम में मिलता है। So, which of the following payments bank has started rolling out 1.5 lakh micro ATMs? जी हाँ, 1.5 लाख माइक्रो एटीएम्स इन अ phased manner across the two tier 2 cities and semi urban region to facilitate cash withdrawal for its customer। तो एक छोटी सी दुकान में भी जा करके, किराने की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, अगर उसके पास ये फैसिलिटी है जो कि होगी, तो आप वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा पेमेंट बैंक है जो इसने शुरू किया है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। So Airtel Payments Bank has started rolling out 1.5 lakh micro ATMs in a phased manner across tier 2 cities and semi-urban regions to facilitate cash withdrawal for its customers। तो ये थे आज अभी तक के आपके इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, बुक्स एंड ऑथर्स, और जो ट्रेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।